नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग माइंडेड यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज LIC AO का एग्जाम हुआ है जिसमें रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिसमें से 4 पजल पूछे गए थे, वो मैं सारे पजल आप लोग को इस सेशन में करवाऊंगा। तो आप लोग देख ले कि आज किस लेवल के पजल आए हुए एग्जाम में। एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग अगर टाइम देते हैं तो क्वेश्चन बना भी है लड़के लोग से। तो आइए आप लोग को बताते हैं किस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, वो इसको जरूर देखें और क्वेश्चन को देखें किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। आइए आप लोग के लिए पहला पजल आप लोग के सामने क्या है, अनसर्टेन का पजल है। मतलब अनसर्टेन नंबर का पेपर पूछा गया था जिसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं पता नहीं है। उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स आर सिटिंग एट द स्ट्रेट लाइन नॉर्थ डायरेक्शन में। सभी के सभी क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में थर्ड कौन है, डी है। ई के राइट में थर्ड कौन है, ई के राइट में थर्ड डी है। तो हम लोग लिख दिए ई के राइट में थर्ड डी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ई और ए के बीच 4 व्यक्ति बैठे हुए। ई और ए के बीच 4 व्यक्ति बैठे हुए, मेरा क्या हो गया जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगा। क्योंकि ई और ए 4 व्यक्ति, 1 2 3 4। ए यहां भी हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है, 1 2 3 4। ए तो यहां भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। ई और ए के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हुए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के दाएं को तीसरा कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। तो बैठा दीजिए, ए ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। ए के दाएं को तीसरा जी बैठा दीजिए। 1 2 तीसरा यहां कौन बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा। और ए यहां भी बैठा हुआ है तो यहां 2 छोड़कर क्या बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा। हम लोग यहां तक हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 4 पीपल सिट्स बिटवीन जी एंड एम। जी और एम के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। हु किसके लिए आया हुआ है, एम के लिए आया हुआ है। हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। जो एम क्या बैठा हुआ है कि एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है। और जी और एम के बीच 4 व्यक्ति बैठाना है। अगर जी यहां लेते हैं 1 2 3 4, एम यहां नहीं बैठेगा, इधर ही क्या बैठेगा, 4 व्यक्ति। 1 2 3 4 जी और एम बैठे। और एम क्या है, एक्सट्रीम एंड पे है, सबसे लास्ट छोर पे है। अगर जी यहां लेते हैं 1 2 3 4, डी ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है तो हम लोग क्या लेंगे, लेफ्ट साइड ही लेंगे। 1 2 3 4, यहां क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और एम कहां बैठा हुआ है, एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, Only 1 person sits between M और B। M और B के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए, 1 व्यक्ति बैठे हुए। M ऑलरेडी एक्सट्रीम एंड पे है तो राइट साइड तो नहीं जाएगा, इधर हो जाएगा। M और B के बीच 1 व्यक्ति बैठे हुए। M तो एक्सट्रीम एंड पे है, M और B के बीच कितना व्यक्ति बैठा, 1 व्यक्ति, लेकिन A पहले से बैठा हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये वाला तो इसका मतलब सही होगा। चलिए आगे पढ़िए। Number of people sit between G and B is the same as the number of people sit between E and P. Number of people sit between G and B. G और B के बीच जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, मतलब G और B के बीच जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति कहां बैठे हुए हैं, E और P के बीच बैठे हुए हैं। इसको भी हम लोग क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। देखिए G और B के बीच कितना व्यक्ति बैठा हुआ है, क्वेश्चन में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। देखिए G यहां है, B यहां है, 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो E और P के बीच भी 2 व्यक्ति बैठेगा। ई 2 व्यक्ति, डी पहले से बैठा हुआ है तो पी क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। पी कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नो वन सीट बिटवीन पी एंड एच। पी और एच के बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। पी तो यहां, एच यहां भी हो सकता है, एच यहां भी, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, हु किसके लिए आया है, एच के लिए आया है। सीट्स एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एच भी कहां बैठा हुआ है, एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है तो एच कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना टोटल, तो कितना व्यक्ति हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितना परसेंट बैठा है, 18% बैठा है। इस पे आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, वो आप लोग तो बन ही जाएगा। अगर पजल सॉल्व हो गया तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। आइए सेकंड पजल लेते हैं। सेकंड पजल में क्या लिखा हुआ था, 10 पीपल्स A B C D एंड T वर्क इन 3 डिपार्टमेंट में काम करता है, मार्केटिंग में, HR में और फाइनेंस में काम करता है। तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, मार्केटिंग लिख लेते हैं, HR लिख लेते हैं और क्या लिख लेते हैं, फाइनेंस लिख लेते हैं। फाइनेंस लिख लेते हैं, ठीक है, हम लोग लिख लिए। उसके बाद कितना, 10% को बैठाना है। कितना परसेंट को बैठाना है, 10% को कहां कहां बैठाना है, मार्केटिंग में बैठाना है, HR में बैठाना है और फाइनेंस में बैठाना है। अब कंडीशन मेरे पास क्या दिया हुआ देखिए, नॉट लेस देन 2।
2 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम तो 2 होना ही चाहिए। और उसके बाद लिखा हुआ नॉट मोर देन 5, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम 5 पीपल को हम इस मार्केटिंग, एचआर और फाइनेंस पे बैठाना है। तो आइए हम लोग क्या पढ़ते हैं। ए वर्क्स विद क्यू इन एचआर डिपार्टमेंट। ए कहा किसके साथ काम करता है? क्यू के साथ काम करता है, और कहा? एचआर डिपार्टमेंट में। तो हम लोग एक क्यू यहां लिख सकते हैं, बताइए आप लोग। हाँ सर लिख सकते हैं, चलिए हम लोग लिख दिए, क्वेश्चन बोल रहा था। सी डज नॉट वर्क विद डी विद क्यू। सी किसके साथ काम नहीं करता है? क्यू के साथ काम नहीं करता। हम लोग लिख लिए नीचे में, क्यू के साथ काम नहीं करता। डी वर्क्स विद ओनली पी। देखिए एकदम ध्यान रखना, इस सब क्वेश्चन में ओनली का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डी केवल पी के साथ काम करता है। डी जो है ना किसके साथ काम करता है? केवल पी के साथ। ओनली, ओनली का मतलब आपको ही नहीं आएगा, मिनिमम 2 का केस हो गया। कहीं आएगा या मार्केटिंग में डीपी होगा या एचआर में होगा। एचआर में तो नहीं होगा, पहले से एक क्यू बैठा हुआ, या तो मार्केटिंग होगा या तो फाइनेंस में होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं, आगे चेक कर लेते हैं फिर क्या लिखा हुआ देखिए। बी वर्क्स विद टी बट नॉट इन एचआर डिपार्टमेंट। बी किसके साथ काम करता है? ई भी, बी और टी भी एक साथ आएगा, लेकिन कहां नहीं जाएगा? एचआर डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा। बट नॉट एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट में क्या होगा? मतलब बी और टी क्या होगा? यहां पे नहीं होगा, एचआर डिपार्टमेंट में नहीं होगा। चलिए आगे पढ़िए। ई डज नॉट वर्क विद आर। ई भी क्या करता है? आर के साथ काम नहीं करता। ई भी क्या करता है? आर के साथ काम नहीं करता। हम लोग चले लिख कर दिए। एस वर्क्स विद आर। एस क्या करता है? आर के साथ काम करता है। एस क्या करता है? आर के साथ काम करता है, बट नॉट एचआर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एस जो है आर के साथ काम करता है, लेकिन बट कंडीशन दिया हुआ है, एचआर और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम नहीं करेगा। और मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, एचआर मार्केटिंग में नहीं करेगा, एचआर मार्केटिंग में नहीं करेगा, तो कहां करेगा? फाइनेंस में करेगा। तो हम लोग फाइनेंस में लिख सकते हैं, एस और आर क्या दे सकते हैं? फाइनेंस में दे सकते हैं। देखिए एस आर फाइनेंस में दे दिए हैं, तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन क्या बोला था? ओनली वाला केस को ध्यान कीजिए आप लोग। डी केवल पी के साथ काम करता है। अगर फाइनेंस में देंगे तो 4 व्यक्ति हो जाएगा, एचआर में देंगे तो भी 4 व्यक्ति हो जाएगा। तो एक ही एक मार्केटिंग ऐसा केस होगा जहां पे डीपी एक साथ होगा। क्या होगा? डीपी एक साथ होगा। तो मेरा ये भी कंडीशन क्या हो गया? फुलफिल हो गया। अब क्या करना है देखिए, बीटी तो एचआर में काम नहीं करेगा। एचआर में काम नहीं करेगा तो कहां करेगा? मार्केटिंग में तो 2 ही पर्सन होना है। मार्केटिंग में क्या होना है? 2 ही, पर तीसरा तो होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था डी केवल पी के साथ काम करता है। तो बीटी क्या होगा? एचआर में नहीं होगा तो कहां हो जाएगा? फाइनेंस में हो जाएगा। बीटी क्या हो जाएगा? फाइनेंस में हो जाएगा। मेरा ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। अब क्या लिखा है? सी क्यू के साथ काम नहीं करता है। देखिए क्यू यहां पे है तो एचआर में नहीं होगा। मार्केटिंग का तो फिक्स है, 2 तो होना ही है। एचआर में क्या करेगा? यहां पे क्यू है, सी क्यू के साथ काम नहीं करता, तो सी कहां चल जाएगा? यहां पे चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो सी भी मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया। अब क्या कर रहा है? ई आर के साथ काम नहीं करता है। ई जो है किसके साथ काम नहीं करता है? आर के साथ काम नहीं करता। देखिए 1 2 3 4 5, फाइनेंस में 5 हो गया और 2 इधर हो गया। अब जो बचा किस में जाएगा? एचआर में जाएगा। और लिख भी दिया है ई आर के साथ काम नहीं करता है। आर देखिए एक्चुअली पहले से फाइनेंस में है, तो कहां जाएगा? ई जाएगा। हम लोग का कंडीशन फुलफिल हो गया और मेरा क्वेश्चन भी बन गया। मार्केटिंग में क्या क्या हो जाएगा? डीपी हो जाएगा, एचआर में एक क्यू ई बैठेगा, और फाइनेंस में कौन बैठेगा? एस आर बी टी सी बैठेगा। ये 3 कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। आइए आप नेक्स्ट पजल आपको बताते हैं। नेक्स्ट पजल आपके पास क्या पूछा था? स्क्वायर टेबल में पूछा था, जिसमें इन सेंटर आउट सेंटर दोनों की बात क्या दिया हुआ था। देखिए क्या दिया हुआ, एक स्क्वायर टेबल है। क्या है? एक स्क्वायर टेबल है। क्या है? एक स्क्वायर टेबल है, जिसमें से क्या थे? 4 क्या थे? 4 कॉर्नर पे बैठा हुआ था। 4 क्या बैठा हुआ था? कॉर्नर पे बैठा हुआ था। 4 कहां बैठा हुआ था? कॉर्नर में बैठा हुआ था। और 4 मिडिल में बैठा हुआ था। 4 कहां बैठा हुआ था? मिडिल में। 4 कहां बैठा हुआ था? मिडिल में। हम लोग क्वेश्चन को नोट कर दिए। और इसमें क्या कह रहा था? देखिए यहां पे 4 of them are sitting at the corner, they are facing outside the table। जो कॉर्नर पे बैठा है उसका मुंह किधर है? आउटसाइड है, टेबल के आउटसाइड है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा? आउटसाइड 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 हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, The remaining 4 are sitting at the middle side of the table and facing the inside the table। और सभी का सभी मिडिल में जो बैठा है उसका फेसिंग क्या है? इनसाइड है, मतलब केंद्र की ओर है। इनसाइड है मतलब केंद्र की ओर है। हम लोग यहां तक कंडीशन फुलफिल कर दिए। मेरा सब पॉइंट क्लियर हो गया। और उसके बाद यहां से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है?
ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के बाएं को दूसरा कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ। एफ हम कहां बैठाएंगे, एफ को हमको क्या करना पड़ेगा, इन सेंटर में भी चेक करना पड़ेगा, आउट सेंटर में भी चेक करना पड़ेगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, एफ को इन सेंटर में बैठा देते हैं, एक बार एफ को क्या करते हैं, आउट सेंटर में बैठा देते हैं, तो एफ के बाएं को दूसरा ए बैठा हुआ है। अगर एफ इन सेंटर में बैठा हुआ है, इसके बाएं को दूसरा ए यहां हो जाएगा। एफ अगर आउट सेंटर में बैठा हुआ है, एफ के बाएं को दूसरा ए यहां हो जाएगा। यहां तक हम लोग कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए, टू पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन डी इज नॉट नेबर इमीडिएट ऑफ एफ के, एफ डी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। जहां एफ होगा वहां अगल बगल डी नहीं होगा। मतलब देखिए यहां पे डी नहीं होगा, 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 और ए और डी के बीच में दो व्यक्ति, ए दो यहां हो जाएगा, क्या यहां पे डी हो सकता है, यहां पे डी हो जाएगा। ए दो व्यक्ति, यहां डी नहीं होगा, दो व्यक्ति डी यहां हो जाएगा। हम लोग का कंडीशन यहां तक हो गया। अब आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द वन हु सिट्स अपोजिट टू डी, डी के जो अपोजिट में बैठा हुआ है, डी के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। डी के अपोजिट में क्या बैठा है, ये बैठा हुआ है, ठीक है। द वन हु सिट्स डी अपोजिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एच के बाएं को दूसरा बैठा हुआ है। डी के अपोजिट में जो बैठा हुआ है, एच के बाएं को दूसरा बैठेगा तो एच यहां बैठ जाएगा। इन सेंटर में है तो बाएं को दूसरा हो जाएगा। डी की यहां है, एच के बाएं को दूसरा कौन बैठेगा, यहां बैठ जाएगा। यहां तो नहीं होगा, एच यहां हो जाएगा। चलिए यहां तक हो गया। बी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, हु सीट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, जी कहां बैठा हुआ है, कॉर्नर में बैठा हुआ है, और जी के दाएं को दूसरा बी बैठा हुआ है। जी कॉर्नर पे बैठा हुआ है, दो कॉर्नर मेरा खाली है। अगर जी हम यहां देते हैं, जी अगर यहां देते हैं तो क्या हो जाएगा, जी के दाएं को दूसरा बी बैठाना है, तो जी के दाएं को दूसरा कौन बी, एच बैठा हुआ, यहां पे तो नहीं होगा। अगर जी यहां देते हैं, जी के दाएं को दूसरा बी बैठाना है, तो जी के दाएं को दूसरा बी मेरा बैठ सकता है। मेरा ये कंडीशन हो गया। इसमें भी कॉर्नर कितना है, दो कॉर्नर है। अगर हम जी यहां बैठाते हैं, जी के दाएं को दूसरा बी, पहले से ये बैठा हुआ है, तो जी कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। जी के दाएं को दूसरा बी बैठाना है, बी हम लोग बैठा दिए, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सी नाइदर सिट्स एडजेसेंट डी और जी, मतलब सी जो है किसका, डी और जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी यहां पे है, सी सी यहां पे नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी मेरा कैंसिल हो गया। और यहां पे क्या हो जाएगा, दो खाली है, और सी डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जी के पास नहीं होगा, तो सी कहां होगा, यहां होगा। और एक कौन बचा हुआ है, ई बचा हुआ है, ई यहां दे दीजिए। हम लोग का पजल सॉल्व हो गया। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और ढेर सारे क्वेश्चन बनाइए।